Now, BSc Part 2, Paper 1, Gymnosperm, Unit 3, Pinus, as you know. Now, Pinus reproduction part we continue. During in the reproduction part, we have continued with the development of male gametophyte. The development of male gametophyte, as you know, occur in 3 stages: pre-pollination development, post-pollination development, and between the pre and post-pollination development, a most important factor occurs is pollination. प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट और पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट जो घटना होती है, जो मुख्य कारक जो है वो क्या है, पॉलिनेशन है. अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा. एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लास, द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट occur by the microspore. Means जो माइक्रोस्पोरा फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट, माइक्रोस्पोर से ही मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा. जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, माइक्रोस्पोर का जो न्यूक्लियस है उसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, जैसे 2 सेल बनेंगी, प्रोथेलियल सेल पीडी, इसको पेरिक्लाइनल डिवीजन, परिणत विभाजन जिसे कहते हैं, प्रोथेलियल सेल, एंड अदर इज सेंट्रल सेल जो कि बड़ी होती है. इस सेंट्रल सेल को हम एंथीडियल सेल भी कहते हैं. दिस आर एंथीडियल सेल. प्रोथेलियल सेल में आगे डिवीजन नहीं होता. कई कंडीशन में ये कहा जाता है कि सेंट्रल सेल की बजाय फर्स्ट स्टेज में प्रोथेलियल सेल बनती है और दूसरी एपिकल सेल बनती है. एपिकल सेल में डिवीजन होगा, देन सेकंड प्रोथेलियल सेल बनेगी. बट नाउ वी कंटिन्यू कि प्रोथेलियल सेल इज डिवाइड, सेकंड प्रोथेलियल सेल और जो सेंट्रल सेल है इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, जिससे 2 सेल बनेंगी. वन इज जेनरेटिव सेल एंड अदर इज ट्यूब सेल. As I told you in previous class, but for the continuation, this is most important to continue with this. जेनेटिव सेल बड़ी होती है. जेनेटिव सेल यहाँ देखिए आप, फर्स्ट सेल, दिस इज सेकंड सेल एंड थर्ड सेल एंड दिस इज फोर्थ सेल. इन 4 सेलुलर स्टेजेस में 4 कोशिका अवस्था में इसका पॉलिनेशन हो जाएगा और पॉलिनेशन का प्रोसेस होगा, जैसा कि मैं आपको साइकस में बता चुकी हूँ. यहाँ विंड पॉलिनेशन होता है और जो उसका ओव्यूल है, ओव्यूल के बाहर इस रफ डायग्राम, यहाँ पॉलिनेशन चैम्बर है. यहाँ एक स्टिकी ड्रॉप होती है जिससे उड़ते हुए पॉलन ग्रेन हवा में उड़ते हुए स्टिक हो जाते हैं. जैसे ही पॉलन ग्रेन इस स्टिकी ड्रॉप में स्टिक होते हैं, पॉलिनेशन ड्रॉप बिकम ड्राई. ये जो ड्रॉप है ड्राई हो जाएगी और इसे पॉलन चैम्बर में अंदर खींच लिया जाता है, सक कर लिया जाता है. जो आई का डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट, इस पॉलिनेशन चैम्बर में होता है. तो यहाँ इसका पॉलिनेशन हो गया. मीन्स ये हवा से उड़ता हुआ इस पॉलिनेशन ड्रॉप से चिपक गया, स्टिक हो गया. देन इसको पॉलिनेशन चैम्बर में स्टक कर लिया गया, अंदर इसको अंदर खींच लिया गया. अब आई का डेवलपमेंट यहाँ होता है. जब यहाँ डेवलपमेंट होगा जेनरेटिव सेल, ये जो डेवलपमेंट होगा पॉलिनेशन चैम्बर में आने के बाद, जो पॉलन ग्रेन है या हम कहें जो पॉलन ग्रेन है, कह माइक्रोस्पोर कह सकते हैं, मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, कुछ समय रेस्टिंग फेज में रहता है. आफ्टर सम टाइम में ये भी कह सकते हैं एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, इसके जो जेनरेटिव सेल है इसमें डिवीजन होगा और जेनरेटिव सेल से स्टॉक सेल और बॉडी सेल बनती हैं. दिस इज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इज कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट. 2 सेल बनेगी, फ्रॉम विच वन, स्टॉक सेल एंड बॉडी सेल. एंड सेकेंड इज बॉडी सेल. दिस इज स्टॉक सेल और बॉडी सेल, 2 सेल इसके अंदर बनेंगे. बॉडी सेल डिवाइड जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन. अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन होने वाला है, मीन्स पॉलिनेशन ट्यूब बन गई है, आर्गोनिया में एंटर कर गई है और वो एग सेल के पास पहुंचने ही वाली है, उस समय इस बॉडी सेल में डिवीजन होगा और इससे 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा.
मीन्स 2 मेल गैमेट कहाँ बने, 2 मेल गैमेट जो बने हैं वो जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन बॉडी सेल से बने हैं और ये एग सेल के साथ फ्यूज होकर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। दिस 2 मेल न्यूक्लियाई स्विम इन द साइटोप्लाज्म ऑफ बॉडी सेल। कुछ समय तक जो 2 न्यूक्लियाई बने हैं ये बॉडी सेल के साइटोप्लाज्म में ही घूमते रहते हैं। कुछ समय बाद इस बॉडी सेल की जो सेल वॉल है वो बस्ट हो जाती है और सेल वॉल डिसअपेयर हो जाएगी और बोथ न्यूक्लियाई पास इनटू द पोलन ट्यूब और पोलन ट्यूब से पास होते हुए कहाँ पहुँच जाएंगे, एग सेल के पास पहुँच जाएंगे। Now, second thing is most important is also before post-pollination development, microspore remain inactive for about 11 months and post-fertilization development occurs during the next spring. जैसा कि मैंने आपको कहा कि पॉलिनेशन के बाद में जो माइक्रोस्पोर कहाँ आ गया, पोलन चैम्बर में आ गया। पोलन चैम्बर में आने के बाद जैसा कि मैंने आपको कहा, एज आई टोल्ड यू, ये रेस्टिंग फेज में जाता है और रेस्टिंग फेज के बाद इसका नेक्स्ट पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ जो रेस्टिंग फेज है वो है 11th मंथ की। जब 11th मंथ की रेस्टिंग फेज है मीन्स इसका जर्मिनेशन या पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट जो होगा वो नेक्स्ट स्प्रिंग सीजन में ही होता है। Now we studies about the male corn and the development of male gametophyte। male corn में ही मेल माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया पे है जैसा कि बता चुकी हूँ। Now female corns are formed in a group of 1 to 4 in the axials of the scale leaves। फीमेल जो कॉर्न है ये 1 से 4 के समूह में बनते हैं और शल्क पर्णों के एक्साइल में ही बनते हैं। Toward the tip of long shoot of the करंट ईयर कहाँ बनेंगे, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ पाइनस में 2 तरह की शूट्स होती हैं, एक लॉन्ग शूट जिसे हम अनलिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांच कहते हैं और दूसरी होती है लिमिटेड ग्रोथ वाली। तो जो करंट ईयर की जब जिस ईयर में बन रहे हैं फीमेल कॉर्न उस ईयर का जो करंट जो ईयर का हो अनलिमिटेड ग्रोथ वाला जो ब्रांच होगा उसकी टिप पर ये फीमेल कॉर्न का डेवलपमेंट होता है। और ये फीमेल कॉर्न कहाँ कैसे बनते हैं, 1 to 4 के ग्रुप में बनते हैं, इसके लीव्स के एक्साइल पोजीशन में बनते हैं। जब इन कॉर्न का डेवलपमेंट होता है, फीमेल कॉर्न का डेवलपमेंट लगभग 3 ईयर में कंप्लीट होता है। तो तीनों ईयर में जो फीमेल कॉर्न की पोजीशन है, जो मॉर्फोलॉजी है वो भी अलग अलग होती है। इस मॉर्फोलॉजी को हम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के बिहाफ पर आइडेंटिफाई के लिए इसको इन 3 साल में फीमेल कॉर्न का कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। तो फर्स्ट ईयर जब पहली साल में फीमेल कॉर्न बना है उस समय फीमेल कॉर्न कैसा होगा, कॉम्पैक्ट होता है और 1 to 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है इसका डायमीटर या हम लेंथ कह सकते हैं। इसका कलर जो है वो रेड ग्रीन कलर का होता है। तो फर्स्ट ईयर का फीमेल कॉर्न कैसा है, कॉम्पैक्ट रेड ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। और डायमीटर जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ उसका डायमीटर जो है वो 1 से 2 सेंटीमीटर होता है। सेकेंड ईयर में इसका डेवलपमेंट और हो जाएगा, फीमेल कॉर्न बिकम लार्ज एंड वुडी। फीमेल कॉर्न बिकम लार्ज एंड वुडी। यहाँ पर इसका डायमीटर है 1 से 2 सेंटीमीटर, ठीक है। फीमेल कॉर्न बिकम लार्ज एंड वुडी। नाउ थर्ड ईयर में ये मेच्योर हो चुका है फीमेल कॉर्न, उस समय इसका जो कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट था, वुडी था, ये थोड़ा लूज अरेंजमेंट हो जाएगा क्योंकि सेंट्रल एक्सिस में इसमें तेजी से वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, तो इसका लूजली अरेंजमेंट हो जाएगा और मेगास्पोरोफिल बिकम लूज अरेंज्ड। ओके, नाउ मेगास्पोर बिकम लूजली अरेंज। नाउ फीमेल कॉर्न का अगर हम डायग्राम की बात करें तो फीमेल कॉर्न का डायग्राम जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, मेल कॉर्न का डायग्राम मैंने बताया आपको, सेम उसी तरह से फीमेल कॉर्न का डायग्राम होता है। देयर आर माइन्यूट वेरिएशन बिटवीन द मेल कॉर्न एंड फीमेल कॉर्न in the diagram, but appearance have considered some few major complications. Male corn contain microsporangia, female corn produce ovules. Okay, this is the scale leaves and this is the ovule. Like this. Okay, there are some variations is large and small, just for as a rough diagram. Is a ovule,
central axis and मेगास्पोरोफिल। जो मेगास्पोरोफिल का अपर पार्ट होता है वो स्टेराइल होता है और इस अपर पार्ट को हम कहते हैं एपोफाइसिस। These are bracts. Like this is a megasporophyll, ovule, bract। ये एक सिंगल मेगास्पोरोफिल का डायग्राम है। ये इसमें ओव्यूल का फॉर्मेशन इधर हो रहा है। इनिशियल जो ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है ऐसे आउटसाइड में होकर इसको इस तरह से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, या कप लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस इज अ ओव्यूल इनिशियली। फिर ग्रो करेगा तो बाहर की तरफ निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक मेगास्पोरोफिल में बेसल पार्ट पर 2 ओव्यूल्स का डेवलपमेंट होता है। एक मेगास्पोरोफिल में बेसल पार्ट पर 2 ओव्यूल्स का डेवलपमेंट होता है। दीज आर डेवलपिंग ओव्यूल एंड अपर ब्रॉड पार्ट इज कॉल्ड एपोफाइसिस। Apophysis is a sterile part of the megasporophyll. These are megasporophylls. Now, the length of the female cone is varies according to the species of Pinus. Pinus की अलग-अलग जातियों में फीमेल कॉन की लंबाई अलग-अलग होती है। बेसिकली जो फीमेल कॉन की एवरेज लेंथ है वो 15 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। फीमेल कॉन की जो एवरेज लेंथ है वो 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। बट कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जिसमें इससे छोटा भी हो सकता है फीमेल कॉन, कुछ स्पीसीज से बड़ा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल पाइनस लैम्बर्चियाना, इसमें जो फीमेल कॉन की हाइट है वो लगभग 60 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है। पाइनस लैम्बर्चियाना में फीमेल कॉन की हाइट लगभग 60 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है। नाउ द मेगास्पोरोफिल इज ए कंपाउंड स्ट्रक्चर consisting of 2 टाइप ऑफ स्केल्स। जो मेगास्पोरोफिल है इसमें कंपाउंड स्ट्रक्चर 2 तरह के स्केल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज अ ब्रैक्ट स्केल और इसे हम कॉन स्केल भी कहते हैं। सेकंड इज अ ओवलीफेरस स्केल और सेमिनीफेरस स्केल। जो ब्रैक्ट स्केल है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा और जो ओवलीफेरस स्केल है या सेमिनीफेरस स्केल है यहाँ उसमें ओव्यूल्स का डेवलपमेंट होता है। 2 ओव्यूल्स प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ओवलीफेरस स्केल। जैसा कि मैंने यहाँ बताया ओवलीफेरस स्केल के ऊपर दिस इज अ ब्रैक्ट स्केल and this is a ovuliferous scale. ओवुलिफेरस स्केल के बेस में इसमें 2 ओव्यूल्स का डेवलपमेंट होता है। नाउ डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरेंजियम। अब ओव्यूल बन चुका है, ओव्यूल से मेगास्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होगा। लेकिन जो इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, अभी तक हमने इसका सिर्फ स्ट्रक्चर देखा ओव्यूल का डेवलपमेंट भी हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। नाउ द डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल बोथ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया जो मेगास्पोरोफिल हैं जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं गुरु बीजाणु पर्ण, उनके ऊपर ओव्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, ओव्यूल का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ओव्यूल इज अ आउटग्रोथ ऑफ एपिडर्मल और हाइपोडर्मल सेल्स। जैसे कोई भी अगर यहाँ पे ये है तो इससे बना ये ओव्यूल बना है, तो इसकी जो सेल्स में डिवीजन से ही आउटग्रोथ की फॉर्म में ओव्यूल का डेवलपमेंट हुआ है। तो जब कोई डेवलपमेंट व्हेन अकर मोर देन 1 सेल, जब डेवलपमेंट एक से अधिक सेल से होता है तो उसे हम डेवलपमेंट के टाइप को हम कहते हैं यू स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट। तो यहाँ जो ओव्यूल का डेवलपमेंट है या मेगास्पोरेंजियम का डेवलपमेंट है ये यू स्पोरेंजिएट टाइप का है। मेगास्पोरोफिल की हाइपोडर्मल सेल जिन्हें कि डिवीजन करना है आकार में बड़ी हो जाती हैं, न्यूक्लियस भी उनका डेंस हो जाता है, न्यूक्लियस उनका प्रोमिनेंट हो जाता है, साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है। मीन्स न्यूक्लियस बड़ा है, साइटोप्लाज्म सघन है, मीन्स
काफ़ी कैपेसिटी है उनके अंदर डिवीज़न करने की। अब उन सेल्स के अंदर डिवीज़न होगा और डिवीज़न से क्या बनाएंगे, डिवीज़न किसी एक टाइप का नहीं होगा, वो डिवीज़न होगा पेरिक्लाइनर प्लस एंटीक्लाइनर दोनों तरह का, मीन्स सेल मोटाई में भी बढ़ेंगी और लंबाई में बढ़ेंगी, जिससे एक आउट ग्रोथ फॉर्म होगी। ये जिस सेल में डिवीज़न होगा उसे हम कहते हैं मेगास्पोरेंजियल इनिशियल। इन सेल्स के अंदर दीज आर मोर देन वन सेल, 2 से 4 भी हो सकती हैं, ये भी स्पोरेंजियल टाइप है। इसमें PD प्लस AD बहुत सारे पेरिक्लाइनर और एंटीक्लाइनर डिवीज़न होंगे, जिससे आउटग्रोथ या ग्रोथ ऑफ सेल्स या मैं कहूँ टिश्यू ऑफ सेल्स बन जाएगा, जिसे हम कहते हैं प्रोट्यूबरेंस ऑफ द सेल्स। ये जो सेल्स का प्रोट्यूबरेंस बना, फॉर एग्जांपल ये मेगास्पोरोफिल है, यहाँ सेल का प्रोट्यूबरेंस बन गया। अब इसकी जो मार्जिन की सेल्स हैं, इन सेल्स में रेगुलर आउटग्रोथ होगी, रेगुलर डिवीज़न होगा, जिससे ये सेल जो है जो आउटग्रोथ बनी है इसे पूरा कवर कर लेंगी और किसका इंटेग्यूमेंट का फॉर्मेशन करेंगी। बट इसका जो अपर पार्ट है वो इससे कवर नहीं होगा इंटेग्यूमेंट से, और अपर खुला हुआ जो पार्ट है वो कहलाएगा इंटेग्यूमेंट माइक्रोपाइल, जो कि इंटेग्यूमेंट से कवर्ड नहीं है। प्रोट्यूबरेंस बना, प्रोट्यूबरेंस में और ज़्यादा ग्रोथ होगी, जैसे न्यूसेलस बन जाएगा। न्यूसेलस की जो बेसल सेल्स हैं उनमें डिवीज़न होगा, जिससे इंटेग्यूमेंट बनेगा। इंटेग्यूमेंट्स के बनने के बाद ओव्यूल का डेवलपमेंट हो गया। बेसिकली जो पाइनस है इसमें जो ओव्यूल होता है वो ऑर्थोट्रोपस टाइप का ओव्यूल होता है। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल जिसके अपर पार्ट में ओपन एरिया प्रेजेंट होता है, इस ओपन एरिया को हम कहते हैं माइक्रोपाइल। इस ओपन एरिया इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। ओके, दिस ओपन एरिया इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। नाउ अब ये ओव्यूल बन गया, न्यूसेलस बन गया, इसके अंदर ही आर्किगोनिया का डेवलपमेंट होगा, जिसे हम नेक्स्ट उसमें कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये ओव्यूल बन गया है, जैसा कि माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हुआ था, उसी तरह से यहाँ ओव्यूल से फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, साइकस के अंदर जो फीमेल गैमेटोफाइट है, जो ओव्यूल है, ये सबसे पहले अपने साइज को एनलार्ज करता है। साइज को जब ये एनलार्ज करेगा तो इसके अंदर सेंट्रल पार्ट में एक वैक्यूल बन जाएगी, और एनलार्ज करने के बाद इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होंगे, और फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न तब तक होते रहेंगे जब तक कि 2000 से 2500 न्यूक्लियाई इसके अंदर फॉर्म नहीं हो जाएं। और ये न्यूक्लियाई ओपनली इसमें यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। सेंट्रल में क्या प्रेजेंट होता है, वैक्यूल प्रेजेंट हो जाती है। ये कहलाता है न्यूक्लियर स्टेज, फ्री न्यूक्लियर स्टेज इसकी कहलाएगी। फिर इसमें सेल वॉल बनना शुरू होगा और ये न्यूक्लियर सेंट्रल वैक्यूल डिसअपेयर हो जाएगी, सेल वॉल बनना शुरू होगा। सेल वॉल कहाँ से बनेगी, पेरी पेरी टू सेंटर, परिधि से केंद्र की तरफ बनेगी, और लंबी लंबी सेल्स बनती हैं इस तरह से इसमें लंबी लंबी सेल्स बनेंगी, सेंटर से परिधि से लेकर सेंटर की तरफ। सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट फ्रॉम पेरीफेरी टू द सेंटर। दीज आर न्यूमेरस elongated सेल फॉर्म विच नॉन एज एल्वुलाई। इन लंबी लंबी जो कोशिकाएं हैं इन्हें एल्वुलाई कहा जाता है, ALVEOLI, एल्वुलाई। ओके, दीज एल्वुलाई यूनिन्यूक्लिएट हैं। अब इसके अंदर डिवीज़न होगा और इससे बहुत सारे यूनिन्यूक्लिएट सेल्स फॉर्म होंगे। इस चीज़ से बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स बनेंगी। यहाँ अभी अपने एक एक सेल बताया मैंने, अभी बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स इसमें फॉर्मेशन हो जाएगा। एल्वुलाई में डिवीज़न होगा, यूनिन्यूक्लिएट है, जिससे बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स बनेंगी लाइक दिस। ओके, स्टार्टिंग में बड़ी बड़ी सेल बन रही हैं, फिर बाद में छोटी छोटी सेल्स का फॉर्मेशन इसके अंदर हो जाता है। दिस ग्रुप ऑफ स्मॉल सेल इज कॉल्ड एंडोस्पर्म। ये छोटी से कोशिकाओं का जो समूह है इसे हम क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म कहा जाता है। अब ये सब एंडोस्पर्म कहाँ बना है, ओव्यूल के अंदर ही बना है। ओके, ओव्यूल के अंदर
अब आपको पता है कि एग का होना बहुत ज़रूरी है, और एग कहाँ होता है, आर्किगोनिया के अंदर होता है। तो इस ओव्यूल में, इस न्यूसेलस वाले पार्ट में अब डेवलपमेंट होगा आर्किगोनिया का। नाउ नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया। आर्किगोनिया, जब आर्किगोनिया का डेवलपमेंट कहाँ होगा, न्यूसेलस में होगा। तो न्यूसेलस की जो माइक्रोपाइल वाली कुछ सेल्स हैं वो आकार में बड़ी हो जाएंगी, न्यूक्लियस उनका डोमिनेंट या प्रोमिनेंट हो जाएगा, साइटोप्लाज्म डेंस हो जाएगा, और ऐसी न्यूसेलस की सेल्स कहलाएंगी आर्किगोनियल इनिशियल सेल। दीज आर कॉल्ड These are called आर्किगोनियल इनिशियल सेल। इन आर्किगोनियल इनिशियल सेल में ट्रांसफर डिवीजन होगा, जिससे दो सेल बनेंगी, प्राइमरी नेक सेल और सेंट्रल सेल। टीडी मीन्स ट्रांसफर डिवीजन, दो सेल बनेंगी, प्राइमरी नेक सेल एंड सेकंड इज सेंट्रल सेल। फर्स्ट इज प्राइमरी, PNC मीन्स प्राइमरी नेक सेल, और सेकंड इज सेंट्रल सेल। जो प्राइमरी नेक सेल है इसमें दो AD यानी एंटी क्लाइनेट डिवीजन होंगे और एक दूसरे के राइट एंगल पे होंगे, जिससे 4 सेल बनेंगी। जो बनने वाली 4 सेल हैं इनमें फिर AD होगा और एक दूसरे के राइट एंगल पर होगा, जिससे 8 सेल बनेंगी। एट फर्स्ट 4 सेल, 4 से फिर 8 सेल बन गई, और ये 8 सेल इस तरह से अरेंज होती हैं, 4 सेल ऊपर और 4 सेल नीचे। 2 टायर्स में 4 सेल्स अरेंज हो जाती हैं। नाउ जो सेंट्रल सेल है इसमें ट्रांसफर डिवीजन होगा, जिससे 2 सेल बनेंगी, वेंटर कैनाल सेल और एग सेल। वेंटर कैनाल सेल, VCC मीन्स वेंटर कैनाल सेल, और सेकंड इज एग सेल। फर्स्ट इज वेंटर कैनाल सेल मीन्स VCC और सेकंड इज एग सेल। Venter canal cells, just before fertilization, the number nuclei of venter canal cell degenerated। जैसे ही इस फर्टिलाइजेशन होने वाला है, इस वेंटर कैनाल सेल का जो न्यूक्लियाई है वो डिजेनरेट हो जाएगा, विघटित होकर नष्ट हो जाएगा। नाउ इट इज रेडी फॉर द फर्टिलाइजेशन। आर्किगोनिया का डेवलपमेंट हो चुका है, उसके अंदर एग सेल का फॉर्मेशन हो चुका है, और पॉलिनेशन के थ्रू इसमें मेल गैमेटोफाइट डेवलप हो चुका है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। और मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि ड्यूरिंग द पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, जो 2 मेल गैमेट्स बनते हैं वो जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन बनते हैं। जैसे फर्टिलाइजेशन होने वाला है, उसकी बॉडी सेल से 2 न्यूक्लियाई या 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, जो कि एग सेल के साथ मिलकर फ्यूज होकर जायगोट बनाएगा। नाउ ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन वी स्टडी अबाउट द एग सेल प्लस मेल गैमेट fuse together and form a zygote. And zygote is the initial stage, the initial cell for the development of embryo, and development of whole embryo occur from the division of this zygote. इस जायगोट में बहुविभाजन के द्वारा ही पूरे के पूरे भ्रूण का निर्माण होता है। ओके, नाउ वी कंटिन्यू इट ड्यूरिंग द नेक्स्ट क्लास।